तो चलिए अब हम महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में पूरे डिटेल से देखते हैं, ठीक है। एक एक फैक्ट देखते हैं इसके बारे में, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखिए महान्यायवादी का वर्णन आर्टिकल 76 और संविधान के भाग 5 में है। आर्टिकल 76 और संविधान के भाग 5 में है। और महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल हैं आपके आर्टिकल 76 और आर्टिकल 88। ये दोनों आर्टिकल महान्यायवादी से संबंधित है। और आप ज़्यादातर आप जानते हैं कि आर्टिकल 76 तो आप रट लेते हैं, लेकिन आप इसको इग्नोर कर देते हैं आर्टिकल 88 को, और एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। कई बार पूछा है, तो आप दोनों आर्टिकल को जरूर पढ़ के जाया करिए, ठीक है। देखिए आर्टिकल 76 में कहा गया है कि महान्यायवादी जो है ये सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। सर्वोच्च विधि अधिकारी या सर्वोच्च, इसको कानूनी अधिकारी भी बोल सकते हैं। कानून अधिकारी कौन होता है आपका? महान्यायवादी होता है, जिसको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। कभी कभी ऑप्शन में आपको महान्यायवादी ना देके इंग्लिश में दे देगा अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो इंग्लिश नाम जिसका इंपॉर्टेंट है आप उसको भी एक बार जरूर देख लिया करिए, ठीक है। आगे देखिए इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और महान्यायवादी के बारे में आप एक बात याद रखिएगा, मान लीजिए किसी राष्ट्रपति के ऊपर अगर महाभियोग लगा है, आप जानते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किसमें है? महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है आर्टिकल 61 में। किसी राष्ट्रपति के ऊपर अगर महाभियोग लगा है, वैसे तो आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है, मान लीजिए अगर किसी भविष्य में किसी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगता है, तो राष्ट्रपति अपना वकील किसको रखेगा? महान्यायवादी को रख सकता है, ठीक है। तो महान्यायवादी भारत सरकार का वकील इसको माना जाता है, ठीक है। भारत सरकार का ये वकील का काम करता है, ठीक है। और यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ठीक है। देखिए तथा यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। देखिए प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति जब चाहे इसको पद से हटा सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कौन करता है? आपका महान्यायवादी। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति ही राज्यपाल का भी नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल का भी जो पदावधि है ये भी प्रसाद पर्यंत है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही राज्यपाल भी अपने पद पर रहता है या पद धारण करता है, ठीक है। याद रखिएगा दोनों। अब देखिए आर्टिकल 88 ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए इसमें कहा गया है कि महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। संसद का सदस्य कहने का मतलब कि ना तो ये राज्यसभा का सदस्य होता है और ना ही लोकसभा का सदस्य होता है, ठीक है। और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। लेकिन यह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है। लेकिन इसको ये अधिकार है, यह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु इसे मत देने का अधिकार नहीं है। किंतु इसे मत देने का अधिकार नहीं है मेरे भाई। इस चीज को आप इग्नोर मत करिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 88 में क्या वर्णन है कि महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन यह किसी भी सदन में अथवा उनकी समिति में बोल सकता है। ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है, किंतु इसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। देखिए अब हम महान्यायवादी बनने के लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए महान्यायवादी बनने की जो योग्यताएं हैं ये है, महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएं या योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों बनने के लिए होती है। मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य व्यक्ति को ही राष्ट्रपति महान्यायवादी नियुक्त करता है, ठीक है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में, ठीक है, जिस न्यायालय में भी चाहे उस न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, ठीक है। देखिए यह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। याद रखिएगा, ठीक है। ये मतलब भारत सरकार का प्रमुख वकील कौन माना जाता है? आपका महान्यायवादी माना जाता है, ठीक है। देखिए वर्तमान में भारत सरकार का महान्यायवादी कौन है? भारत का महान्यायवादी कौन है? याद रखिएगा, श्री आर वेंकट रमनी है, जो कि 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हुए हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि आर्टिकल 88 और आर्टिकल 76 ये दोनों महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल हैं। और महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ठीक है। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसकी योग्यताएं वही होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की होती है, ठीक है। और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। प्रसाद पर्यंत का मतलब हो गया कि राष्ट्रपति जब चाहे उसको पद से हटा सकता है, ठीक है, या जब तक चाहे वो पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ये पद धारण करता है, ठीक है। आगे देखिए योग्यताएं के बारे में पढ़ ही लिए हैं। और यह जो है ये भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रमुख वकील माना जाता है। और यह भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का इसको अधिकार दिया गया है, ठीक है। और वर्तमान में महान्यायवादी अभी कौन है? श्री आर वेंकट रमनी है, जो कि 16
16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हुए हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल का मतलब वही। आगे देखिए, भारत के प्रथम महान्यायवादी MC शीतल बाड़ हुए। ठीक है, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC शीतल बाड़। अगर वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में है आपके श्री R वेंकट रमणी। ठीक है, दोनों आप जरूर याद करके एग्जाम में जाइएगा। और MC शीतल बाड़ यह 13 वर्षों तक इस पद पर रहे थे, 13 वर्षों तक। ठीक है, आप जानते हैं कि महान्यायवादी का जो पदावधि है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये पद धारण कर सकता है। प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब हो गया कि राष्ट्रपति जब तक चाहे इसको अपने पद पर बनाए रख सकता है। ठीक है, तभी तो MC शीतल बाड़ 13 वर्षों तक पद पर रह गए। ठीक है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है आपका राज्यपाल भी। ठीक है, याद रखिएगा, राज्यपाल भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही पद धारण करता है। और राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। इस चीज को आप भूलिएगा मत, याद रखिएगा। राज्यपाल के बारे में जो वर्णन है आप जानते हैं कि आर्टिकल 153 में किया गया है कि हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, या फिर एक राज्यपाल जो है वो एक या एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, कोई एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो